नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित प्रातः स्मरणीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। एको हम द्वितीयो नास्ति। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही परब्रह्म परमेश्वर है जो समस्त प्राणियों में समाहित है। इस चराचर जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार का निमित्त है। ईश्वर के अनेक रूप हैं। पृथ्वी पर जब अत्याचार और अनाचार में वृद्धि हो जाती है, सत्य पराजित होने लगता है, धर्म कुंद पड़ने लगता है, तब वह परब्रह्म परमेश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने परब्रह्म परमेश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में विभेद का खंडन किया है। ईश्वर का सगुण स्वरूप भी है और निर्गुण स्वरूप भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो प्राणी साकार ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और सदैव परोपकार में सन्निहित रहते हैं, दूसरों की भलाई करते रहते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, नीति एवं नियमों के प्रति दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों एवं ज्ञानियों के चरणों में प्रेम है, वह प्राणी प्रभु को प्राणों के समान प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर की विद्यमानता कण कण में है। साकार एवं निराकार दोनों स्वरूपों में उसकी विद्यमानता परिलक्षित होती है। तीनों लोकों में जो कुछ भी भौतिक, अभौतिक, दृश्य, अदृश्य, ठोस, द्रव इत्यादि जिस भी रूप में विद्यमान है, वह सब ईश्वर का ही स्वरूप है। भौतिक रूप में द्रष्टव्य समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, मनुष्य, देवता, दानव, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी इत्यादि प्रभु के साकार स्वरूप का, सगुण स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। किंतु अदृश्य रूप में विद्यमान तत्व प्रभु के निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः इस संसार में कुछ भी दृश्य व अदृश्य नहीं है।
सब कुछ दृश्य और सब कुछ अदृश्य है। ब्रह्म न तो साकार है और न ही निराकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में उसकी विद्यमानता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सुंदर रचना है। वही प्रकृति है, वही पुरुष है, सब पर उसका समान अधिकार है। वह चराचर जगत के समस्त प्राणियों एवं ब्रह्मांड के समस्त अवयवों, अणु, परमाणु, सूक्ष्म एवं स्थूल के प्रति समत्व भाव रखते हैं तथा सभी का पालन पोषण पितृभाव से करते हैं। प्रभु को जो जिस भाव से देखता है उसी भाव के अनुरूप वह दृष्टिगत होते हैं। परब्रह्म परमेश्वर अजन्मा है, अद्वैत है, निराकार है, संपूर्ण सृष्टि का निमित्त है। वह परब्रह्म परमेश्वर जीवन है, मृत्यु है। वही परब्रह्म परमेश्वर सूक्ष्म है, वही परब्रह्म परमेश्वर तरल है, वही परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है। सब उसी में है और वह सभी में है। प्राणी मात्र ईश्वर के सूक्ष्म तत्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वह आत्मा समस्त प्राणियों में, समस्त जीव जंतुओं में, समस्त चराचर जगत में समान रूप से विद्यमान है। उस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अनुरक्ति रखते हुए उसके द्वारा निर्धारित कर्म समस्त जीवों की आवश्यकता है। समस्त जीवों के दायित्व हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर ने जिस प्राणी के लिए, जिस जीव के लिए जो कर्म निर्धारित किए हैं, उन कर्मों का अनुसरण करना मानव व मानवेतर प्राणियों का धर्म है। उस कर्म से कोई भी प्राणी विरत नहीं रह सकता है। परिणाम उसी परम सत्ता के पास है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म पर अधिकार रखिए। कर्म आपके वश में है, किंतु उसका फल, उसका परिणाम वह परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता के अधीन है।